अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लेंसेज के ज़रिए इमेज की फार्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लेंसेज के ज़रिए इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं। मिरर्स में जब हमने पढ़ा था इमेजेस के बारे में, तो मिरर्स में इमेजेस रिफ्लेक्शन की वजह से बनते थे, लेकिन लेंसेज में इमेजेस जो हैं वो रिफ्रैक्शन की वजह से बनती हैं। तो इसकी वजाहत हम रे डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप एक कंसेप्चुअल डायग्राम देखें तो उसमें हम 3 रेज़ की मदद से एक इमेज है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो बनाया जा सकता है। उसके लिए आप ये देख सकते हैं, आप ये डायग्राम देखें, ये वाली डायग्राम, ये कन्वेक्स लेंस की डायग्राम है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के ज़रिए इमेज कैसे बनता है। ये सामने आपके एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये साथ उसका रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो 3 रेज़ गुजर रही हैं। जो 3 रेज़ होगी उसमें पहली रेज़ जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो ग्रीन कलर की आप उसमें देख सकते हैं रे 1 जैसे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और लेंस से गुज़रने के बाद फोकल पॉइंट से होती हुई ये गुज़रती है। दूसरी रे जो है जिसको हम कहेंगे रे 2 कहेंगे, जो रे 2 है उसको अगर आप देखें, गौर से देखें, तो ये रे स्ट्रेट है, ये कहीं भी कोई बेंड नहीं हो रही, बल्कि ये ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी आप याद रखिएगा कि जहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जहाँ पर मोटाई सबसे ज़्यादा होती है वो उसका सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे नंबर 2 है वो बगैर बेंड हुए गुजर जाएगी। ठीक है, और जो तीसरी रे है, तीसरी रे नंबर 3 जो है वो आप देखें कि रिफ्रैक्शन से पहले पहली रे जो थी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकल पॉइंट से गुजरी थी, और जो तीसरी रे है वो फोकल पॉइंट से गुजर कर रिफ्रैक्ट हो गई। तीनों पॉइंट्स एक, यानी तीनों रेज़ एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, और जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर एक रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये किसके ज़रिए बनता है, ये कन्वेक्शन जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो इमेजेस बनता है, इमेज फॉर्मेशन होती है, ये उसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन अगर हम रे डायग्राम की बात करें कनकेव लेंस की, ये कनकेव लेंस है। अगर आप कनकेव लेंस में देखें तो कनकेव लेंस में भी 3 रेज़ हैं, लेकिन ये तीनों रेज़ आफ्टर रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, इट डज नॉट कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ये किसी भी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही बल्कि डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसको आपने, इसके ज़रिए जो इमेज बनता है वो हमेशा रियल इमेज नहीं होता बल्कि वर्चुअल इमेज होता है। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनता है उसके लिए आप देखें, ये सामने आपके एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे एक ग्रीन कलर की रे गुजर रही है, गुजरने के बाद वो डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, दूसरी रे जो है वो दूसरी रे नंबर 2 जो है वो आप रेड कलर में देख सकते हैं, वो रे ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट गुजर रही है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही। और तीसरी रे जो ब्लू कलर की रे है ये रिफ्रैक्ट होकर गुजर रही है। तीनों रेज़ को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की रे को जब हमने पीछे बढ़ाया, ठीक है, उसके बाद हमने ब्लू कलर की रे को पीछे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, और जो दूसरी रे थी, रे नंबर 2 थी, उसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया। तो तीनों रेज़ एक पॉइंट पर आती हुई महसूस होती हैं कि जब रेज़ रियलिटी में रियल जो है वो इमेज ना बने, रियल इमेज वर्चुअल इमेज उस वक्त बनता होता है जब रेज़ जो हैं वो किसी पॉइंट से आती हुई महसूस हों। तो ये भी किसी पॉइंट से आती हुई महसूस हो रही हैं, रियल में नहीं बन रही। अगर आप इसको सादा तरीके से समझना चाहते हैं तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे या उसके आगे, ठीक है ना, यानी कि लेंस के एक तरफ ही इमेज भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो जो इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज होता है। लेकिन अगर बाएं जानब ऑब्जेक्ट हो और दाएं जानब इमेज हो तो फिर इमेज रियल होता है, और अगर दाएं जानब ऑब्जेक्ट पड़ा हो और बाएं जानब इमेज बन रहा हो तो वो भी इमेज भी रियल इमेज होता है। लेकिन जिस तरफ ऑब्जेक्ट हो उसी तरफ अगर इमेज बनना शुरू हो जाए तो वो इमेज रियल नहीं होता बल्कि वो वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, अच्छा, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि तीनों रेस जो हैं वो आपको एक पॉइंट पर जो है वो आती हुई महसूस होती हैं, उस पॉइंट पर इमेज बनेगा तीनों रेस जो हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो कनकेव लेंस के ज़रिए कैसे बनता है, कन्वेक्स लेंस के ज़रिए कैसे बनता है, मैंने आपको बता दिया। अब हम इमेज की फार्मेशन करेंगे कन्वेक्स लेंस के ज़रिए। ठीक है, हाउ इमेज इज़ फाउंड बाय कन्वेक्स लेंसेज, कन्वेक्स लेंस के ज़रिए इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो उसमें बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इमेज है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपने किस पोजीशन पे रखा हुआ है।
क्या आपने उसको f पे रखा हुआ है या 2f पे रखा हुआ है, या 2f से दूर रखा हुआ है, या 2f और f के दरमियान में रखा हुआ है, या f और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखा हुआ है। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है, यानी पहला जो हमारा पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज़ कैमरा, जब हम कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो कैमरा में हम जो फोकल लेंथ, जो फोकस पॉइंट होता है, फोकस जो होता है उसको हम लोग बियॉन्ड 2f करते हैं, 2f से दूर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इमेज बनता होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमिनिश्ड बाय ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें आप देखें कि जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको आप देख सकते हैं ये 2f से दूर है। ठीक है, तो वो तीनों रेज जैसे हमने पहले मेंशन की थी कि एक रे जो है वो बिफोर यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद 2f से गुजरेगी, एक रे जो है वो स्ट्रेट गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से बेंड नहीं होगी। ठीक है, और तीसरी रे जो है वो जो फोकस पॉइंट से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट होगी। तो तीनों रेज जो हैं, अब देखें पहली रे जो है रे नंबर 1 जो है, ये वाली जो है सबसे ऊपर वाली रे जो है रिफ्रैक्ट के बाद फोकल पॉइंट से गुजरेगी, दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट गुजरेगी, तीसरी रे फोकल पॉइंट से गुजरने के बाद। ठीक है, वो तीनों यानी कि दूसरे दो रेज जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर मिल रही है, तीनों रेस जहाँ पे मिल रही हैं इकट्ठी हो रही हैं, वहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे एक इमेज बन रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है, रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, ग्रीन कलर का इमेज है। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको ऑब्जेक्ट, ये देखें आप, इमेज जो है वो आपको छोटा नज़र आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है आपको बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कब होता है, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, जब आप किसी जिस्म को 2f से दूर रखेंगे। ठीक है, द इमेज क्या होगा, फिर ये देखें कि इमेज जो होगा, द इमेज इज़ बिटवीन f एंड 2f, इमेज जो है वो f और 2f के दरमियान में होगा, रियल हकीकी होगा, इन्वर्टेड उल्टा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्ट तो मैंने आपने देख लिया, ऑब्जेक्ट अगर 2f से दूर रखेंगे तो इमेज जो है वो f और 2f के दरमियान में बनेगा, ग्रीन कलर का इमेज है। ठीक है, 2f और f के दरमियान में बनेगा। ठीक है, रियल होगा, हकीकी होगा, इन्वर्टेड होगा मतलब उल्टा होगा, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अब आते हैं दूसरे, ऑब्जेक्ट एट 2f, व्हेन यू प्लेस ऑब्जेक्ट एंड 2f व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज़ फाउंड। जब आप किसी भी जिस्म को 2f के ऊपर रखेंगे, ठीक है, डबल फोकस पॉइंट, डबल फोकल लेंथ के ऊपर रखेंगे, जब आप किसी भी जिस्म को डबल फोकल लेंथ के ऊपर रखेंगे तो बनने वाला इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ का ही होगा, यानी कि द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी इक्वल। अब वही बात फिर आगे दोबारा, पहली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट से गुजर रही है, दूसरी रे स्ट्रेट गुजर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तीसरी रे फोकल पॉइंट से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट हो रही है, तीनों एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं और वहाँ पर इमेज बन रहा है। और इमेज कहाँ पे बन रहा है, 2f के ऊपर बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2f के ऊपर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड पे, इमेज किधर बन रहा है, राइट साइड पे। ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगा, द इमेज इज़ एट 2f, इमेज 2f के ऊपर होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप जिस्म को 2f के ऊपर रखते हैं तो जो इमेज बन रहा होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का ही बन रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं सी ऑप्शन। सी में आप देखें पार्ट नंबर सी जो है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, अगर जिस्म को हम f और 2f के दरमियान में रखेंगे, अब भी इमेज जो है वो जैसे जैसे आप f की जानिब आते जाएंगे वैसे वैसे इमेज देखें, 2f से दूर जिस्म होगा तो जिस्म बड़ा होगा और इमेज छोटा होगा। 2f के ऊपर जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इमेज होगा। 2f से f की तरफ आते जाएं तो आप ऑब्जेक्ट का साइज़ वही रहेगा, इमेज का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने जिस्म कहाँ रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेसिंग बिटवीन 2f एंड f, ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के दरमियान में है। ठीक है, तो इसमें अभी 3 रेज गुजरी, पहली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकल पॉइंट से गुजरी, दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी। ठीक है, और तीसरी रे जो है आप देख सकते हैं, थर्ड रे जो है ये वाली, थर्ड रे जो है वो इमेज से यानी कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी फोकल पॉइंट से गुजरने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। तीनों रेज कहाँ पे जाके मिल रही हैं, एक पॉइंट इमेज पे, जहाँ एक पॉइंट पे मिल रही हैं बियॉन्ड 2f से दूर मिल रही हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो अगर जिस्म को 2f और f के दरमियान में रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, तो हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विल बी, द इमेज इज बाय 2f, इमेज 2f से दूर होगा, रियल होगा, हकीकी होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है,
एंड ऑब्जेक्ट एट एफ, जब आप किसी भी जिस्म को फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर रख देंगे तो इमेज बिल्कुल ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो रेज़ होंगी वो किसी भी पॉइंट पर आपस में जो है वो मिल नहीं सकती, वो पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो चाहे वो आप पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं, यानी आप पीछे की तरफ वर्चुअल इमेज की बात करें, आगे की तरफ रियल इमेज की बात करें, कोई इमेज नहीं बनेगा। उसकी वजह क्या है? आप ये देख सकते हैं कि एक रे जो है वो, क्योंकि तीसरी रे हमने फोकस पॉइंट से गुजारनी थी, फोकस पॉइंट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखें पहली रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन पॉइंट एफ से गुजर रही है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, दोनों नहीं मिल रही है। अगर आप इसको पीछे भी बढ़ाएंगे तो पीछे जाकर भी ये पैरेलल हो गई और ये भी किसी पॉइंट पर आपस में जो है वो टकराएंगी नहीं। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि नो इमेज इज फाउंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एफ। जब आप किसी जिस्म को एफ के ऊपर रखेंगे नो इमेज इज फाउंड बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट। दोनों रेज कहीं भी मिल नहीं सकती बल्कि वो पैरेलल हो जाएंगी। लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड एफ, या ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, ठीक है। ये एफ है, ऑब्जेक्ट जो है वो एफ से दूर पड़ा हुआ है, यानी कि और इधर ऑप्टिकल सेंटर और एफ के दरमियान में आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। रखने के बाद आप देख सकते हैं कि एक तरफ से जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, दूसरी रे रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से गुजरी, और आपने उसको फर्दर बैक साइड पे, यानी कि जो इमेज होगा वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा। व्हेन इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट देन इमेज इज इरेक्टेड एंड वर्चुअल। जब इमेज जो होगा बेटा वो ऑब्जेक्ट के पीछे पड़ा हुआ होगा। अब आप देखें ग्रीन कलर की लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पीछे है, तो जब इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बने तो वो वर्चुअल होता है, और लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने लाइंस को पीछे बढ़ाया तो वो मीट एट ए पॉइंट मिल रही है, वहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज क्रिएट हो रहा है, तो वो इमेज वर्चुअल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इमेज इज़ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट से पीछे है, इमेज जिस्म के पीछे पड़ा हुआ है, वर्चुअल है, इरेक्ट मतलब सीधा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो हमने यहाँ पर जो इमेज की फॉर्मेशन पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा कि जब जो जिस्म होगा वो 2f से दूर होगा, जब हम जिस्म को 2f से दूर रखेंगे तो उससे बनने वाला जो इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने पढ़ा कि जब जिस्म को हम 2f के ऊपर रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के साइज़ का होगा, ठीक है। अगर हम उसको f और 2f के दरमियान में रखेंगे देन इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज से उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। व्हेन वी ऑब्जेक्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट एट f, जब आप किसी भी जिस्म को f के ऊपर रखेंगे नो इमेज इज़ फाउंड, कोई भी इमेज नहीं बनेगा क्योंकि दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम तीसरी रे की बात चौथे की बात करते हैं। तो उसमें डी ऑप्शन में हमने पढ़ा था कि, या ई ऑप्शन में हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है वो लेंस और एफ के दरमियान में रखेंगे तो लेंस को एफ और लेंस के दरमियान में या एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो जो है वो इन्वर्टेड, वो जो होगा वो एक तो होगा वर्चुअल होगा, एक वो लार्जर साइज़ का होगा और दूसरे नंबर पर इरेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये इमेज की फॉर्मेशन थी। आई होप आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।